हाँ बच्चों आगे चालू करते हैं अपन लोग। अब इस चैप्टर का ये जो अपना थर्ड चैप्टर है, इस थर्ड चैप्टर का लास्ट पॉइंट रह गया सेक्शन 14। अब सेक्शन 14 का नाम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ डेट इन केस ऑफ चेंज इन रेट। पहले हर चीज क्यों चालू कर रहे हैं पहले उसका मतलब समझो, ताकि आपको इंटरेस्ट आए कि ये सारी चीज बिफोर आफ्टर लेटर बिफोर ये जो भी है वो बनाई क्यों गई। तो अब सुनो बच्चों, हर चैप्टर हर सेक्शन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए होता है। जब जीएसटी बनाया जा रहा था तो जब सबसे पहले प्रॉब्लम थी वर्ड क्या हो कि भाई सप्लाई होना चाहिए, इंट्रा क्या होना चाहिए, इंटर क्या होना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए गवर्नमेंट सेक्शन बनाती गई। अब टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई जीएसटी कौन से दिन लगेगा, गुड्स या सर्विस में कौन लायबल है ये देख लो, और फिर व्हिचएवर इज अर्लियर वगैरह का पॉइंट बना दिया। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई एक और वजह से इंट्रोड्यूस किया गया। एक प्रॉब्लम थी कौन से दिन जीएसटी लगेगा, और एक प्रॉब्लम वो क्या थी? वो ये थी कि जीएसटी की रेट क्या होगी अगर जिस टाइम पीरियड में जो काम हो रहा है उस टाइम पीरियड में रेटें चेंज हो जाती है। तो अब क्या मतलब है मेरा, ढंग से सुनना, सामने ध्यान दीजिए सब लोग। 1 जुलाई को आप लोग मेरे यहाँ पे कोचिंग आए और आपका कोचिंग स्टार्ट हुई। कब आया आप? 1 जुलाई को कोचिंग स्टार्ट हो गई। जिस दिन कोचिंग स्टार्ट हुई उस दिन जीएसटी की रेट थी ट्यूशन पढ़ाने पर 18%। चलो ठीक है सर, समझ में आ गया। 1 अगस्त को आपने फीस दी, 1 महीने बाद आप लोगों ने फीस दी। जिस दिन आपने फीस दी उस दिन जीएसटी की रेट थी 15%, रेट घट गई थी। ठीक है। फिर 25 अगस्त को 25 ऑफ अगस्त को आपका जो है मैंने इनवॉइस इश्यू दिया। जिस दिन मैंने इनवॉइस काटा, बिल काटा, उस दिन रेट थी 20। और फाइनली इसमें लास्ट 31 अगस्त को कोर्स कंप्लीट हुआ, और मान लो कोर्स कंप्लीट हुआ जब रेट थी 17। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक काम में, एक ट्यूशन के काम में, ट्यूशन चालू होना, खत्म होना, बिल का देना, पेमेंट का देना, 4-5 इवेंट होते हैं। इन इवेंट्स के अंदर अलग अलग इवेंट की अलग अलग तारीखों पे अलग अलग रेट है। तो सर हम तो कंफ्यूज हो गए, रेट कम दें या ज्यादा? गवर्नमेंट तो कहेगी व्हिचएवर इज हाईएस्ट, हम करेंगे व्हिचएवर इज लोएस्ट, है ना? तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे नहीं, कानून बनाओ। वो कानून परफेक्ट होना चाहिए कि वो बताए, क्या बताएगा और कब काम आएगा वो कानून। अगर 4वीं तारीखों पर रेट 18 है, जैसे प्रैक्टिकली अभी 18 ही चल रही है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जब 4वीं तारीखों में हर डेट को रेट सेम है तो 18% लगेगा। हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये सेक्शन कब काम आएगा? ये सेक्शन कब काम आएगा? जब अलग अलग इवेंट की तारीख पर रेट भी अलग अलग होती है। तो रेट पहली, नई, पुरानी कौन सी लें, उसके लिए ये सेक्शन आपको बताएगा। ठीक है। तो हम ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं और कब काम आएगा? आपके एग्जाम में होता है कि सर्विस के दौरान अलग अलग तारीखों पर रेट अलग अलग है, तो फिर उसमें कौन सी रेट ली जाए उसके लिए अपन ये सेक्शन यूज करेंगे, है ना? क्लियर? तो चलो देखो कैसे ये सेक्शन काम आता है। मेरी बात सुनो, कब ट्यूशन स्टार्ट किया इसकी कोई वैल्यू नहीं है। काम आपका कब चालू हुआ, काम खत्म हुआ, उसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो गवर्नमेंट कहती है ये सेक्शन जो है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया गया है, इस सेक्शन को 3 तारीखों की जरूरत है। एक है DOC, DOI एंड DOP। ये क्या है? DOC मतलब डेट ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, आपका कोर्स कब कंप्लीट हुआ, आपने इनवॉइस कब दिया और पेमेंट कब आया। इन्हीं 3 तारीखों को यूज करके ये सेक्शन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा कि रेट कौन सी वाली ली जाए, है ना? तो सुनो क्या कहता है ये सेक्शन। ये सेक्शन आपसे पूछता है कि जब रेट चेंज हुई है तो रेट चेंज होने से पहले ही आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था, या कोर्स आपको कंप्लीट रेट चेंज होने के बाद हुआ। मतलब क्या हुआ, मेरी बात सुनिए बच्चों। जैसे आज अपना केस ले लो, अपन लोगों का अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, कोर्स चल रहा है ना? और एग्जाम में आया कि 1 अक्टूबर से ट्यूशन की
ट्यूशन के ऊपर जीएसटी की रेट 18 की जगह 21% की जा रही है। मेरी बात समझना, रेट कितनी कर दी? 18 की जगह 21%, है ना। और कोर्स कंप्लीट कब होगा? फर्स्ट, अपन का प्रैक्टिकल एग्जांपल ही ले रहा हूं, कोर्स तो कंप्लीट होगा 31 अक्टूबर को, ठीक है। अब 31 अक्टूबर को कोर्स कंप्लीट होगा, लेकिन फीस तो पहले ही आ चुकी है आप लोगों की, सितंबर में ही आ गई, अगस्त में ही आ गई। अब अपन फंस गए। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं? देखो मेरी बात सुनो बच्चों, बहुत सिंपल वे में समझाता हूं। 3 तारीखें हैं, डेट ऑफ सर्विस कंप्लीटेड, इनवॉइस एंड पेमेंट। मान लो मेरा कोर्स भी 1 अक्टूबर के बाद में कंप्लीट हुआ, मैंने बिल भी 1 अक्टूबर के बाद में दिया, आपने फीस भी 1 अक्टूबर के बाद में दी, तीनों ही तारीखें 1 अक्टूबर के बाद की है, तो ये सेक्शन क्यों पढ़े? जब तीनों ही तारीखें 1 अक्टूबर की बात की है तो आप कहोगे सर क्या सोचना, 21% लगेगी ना, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद ही तो सारा काम हुआ है। और अगर ऐसा होता कोर्स कंप्लीट भी 1 अक्टूबर के पहले हो गया, पैसे भी आ गए, इनवॉइस भी दे दिया, तो 1 अक्टूबर से लेना देना क्या है? सिंपल सी बात है। सेक्शन को भी क्यों पढ़ रहे हो? रेट कौन सी लगेगी? 18। तो बात है सर सेक्शन पढ़े कब? सेक्शन जब पढ़ेंगे जब इन 3 में से कोई एक या 2 चीज पहले या बाद में हुई है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मेरा कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ है रेट चेंज होने के बाद, रेट चेंज होने के बाद मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ है, और फीस जो है और इनवॉइस जो है वो 1 अक्टूबर से पहले ही आ गई। तो अब आपका और मेरा दिमाग चक्कर आ रहा है कि पहले वाली लूं या बाद वाली। आप कहोगे सर हमने तो फीस पहले ही दे दी थी ना, ऐसे क्या करते हो, हम तो 18% ही देंगे। और मैं आपको समझा रहा हूं अरे बच्चों कोर्स कंप्लीट हुआ ना अब तो 21% दे दो। कौन देगा? कोई नहीं देगा, आपके बच्चा कोई नहीं मानेगा। लेकिन मैं उन बच्चों को अगर कानून पढ़ाऊंगा कि देखो कानून में ऐसा लिखा है, मैं थोड़ी ले रहा हूं, तो फिर शायद आप मान जाओगे। तो देखो पढ़ते हैं आपस, गवर्नमेंट कहती है चेक करो सर्विस कंप्लीट पहले हुई या बाद में, ठीक है। अगर सर्विस कंप्लीट रेट चेंज होने से पहले हुई है तो फिर ये वाला कॉलम अप्लाई होगा, मतलब मेरा कोर्स बिफोर 1 अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है। अगर 1 अक्टूबर से पहले मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो 3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। इनवॉइस भी 1 अक्टूबर से पहले का होगा, लेकिन पेमेंट 1 अक्टूबर के बाद का होगा, या फिर इनवॉइस 1 अक्टूबर के बाद का है और पेमेंट 1 अक्टूबर से पहले का होगा, या फिर इनवॉइस और पेमेंट दोनों ही बाद के। मेरी बात बहुत ढंग से समझ लो, वापस मैं बोल रहा हूं, अगर 1 अक्टूबर से पहले ही, देखो मैंने 4 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते थे, चौथा क्या होता? इनवॉइस पेमेंट दोनों बिफोर, ये भी बिफोर, ये दोनों भी बिफोर, तीनों ही बिफोर है, तो ये सेक्शन नहीं पढ़ते। इस सेक्शन की जरूरत क्या पड़ रही है? जब आउट ऑफ 3 एक चीज पहले 2 चीज बाद में, या 2 चीज पहले और 1 चीज बाद में। जैसे सर्विस कंप्लीट पहले हो गई तो या तो पेमेंट बाद में, यहाँ पे इनवॉइस बाद में, और यहाँ दोनों ही चीज बाद में। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, रेट कौन सी ली जाएगी? देखो अगर सर्विस कंप्लीट पहले हो चुकी है तो गवर्नमेंट कहती है ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, दोनों ही आफ्टर है, आपको लेना है विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या हुआ? इन दोनों तारीखों में जो पहले तारीख आई है उस तारीख को जो रेट थी वो वाली रेट अप्लाई होगी। क्वेश्चन किए बिना समझ में नहीं आएगा, समझो। मेरा ये एग्जांपल है, रेट 18 की 21% हुई है 1 अक्टूबर को, समझ में आ रहा? कोर्स कंप्लीट कब हुआ? 15 सितंबर को। 19 सितंबर को मैंने आपको इनवॉइस दे दिया और 10 अक्टूबर को आपने मुझे फीस जमा करा दी। ये एग्जांपल है। पहले आप देखोगे सर्विस कंप्लीट पहले हुई या बाद में। सर्विस कंप्लीट 15 सितंबर को हुई, 1 अक्टूबर को रेट चेंज हो रही है, तो ये वाला कॉलम लगेगा सर्विस कंप्लीट कब हुई है? पहले कंप्लीट हुई है, तो उसमें फिर आप देखोगे इनवॉइस पहले और पेमेंट बाद में। इनवॉइस पहले, पेमेंट बाद में, ये वाला कॉलम लगेगा। इन दोनों में से क्या लेना है? व्हिचएवर इज अर्लियर। इन दोनों में अर्लियर कौन है? 19 सितंबर और 10 अक्टूबर में पहले कौन आ रहा है? 19 सितंबर। और 19 सितंबर को जो रेट अप्लाई हो रही है वो चाहे कम हो या ज्यादा,
जो रेट 19 सितंबर को अप्लाई हो रही है वो ही रेट लगेगी। 19 सितंबर को रेट क्या चल रही थी? 18%। 1 अक्टूबर से पहले रेट क्या थी? 18। तो रेट ऑफ ड्यूटी क्या होगी? 18%। समझ में आ रहा है? ठीक है, आपको क्या देखना है? सबसे पहले सर्विस कंप्लीट कब हुई, रेट चेंज होने से पहले या बाद में। अगर पहले हुई है तो इन दोनों तारीखों में हर केस में क्या लोगे? विच एवर इज अर्लियर। भाई एग्जाम में डेट आती है तो फिर जो डेट है, जैसे इसमें 19 सितंबर है तो लिख दोगे रेट शैल बी एप्लीकेबल ऑफ 19 सितंबर विच इज 18%। समझ में आया? क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो तीनों ही जगह क्या लेना है? विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। क्लियर? अब चौथा कॉलम क्यों नहीं बनाया? समझ में आ गया ना? दोनों जगह अगर मैं चौथा बनाता दोनों बिफोर बिफोर के सर आफ्टर आफ्टर का बनाया, बिफोर बिफोर का क्यों नहीं? ये दोनों बिफोर, ये भी बिफोर, तीनों ही बिफोर, तो रेट पुरानी होगी। क्यों? देखें आप। अब नेक्स्ट चलते हैं। सर्विस कंप्लीट हुई रेट चेंज होने के बाद, मतलब मेरा कोर्स 15 सितंबर को नहीं 15 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ। अगर मेरा कोर्स 15 अक्टूबर को क्लियर हुआ या कंप्लीट हुआ तो उस केस में वापस 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वही बिफोर आफ्टर, आफ्टर बिफोर, और यहाँ बिफोर बिफोर। आफ्टर आफ्टर क्यों नहीं? शायद अब क्लियर हो गया होगा। ये दोनों भी आफ्टर, ये भी आफ्टर, तो तीनों ही चीजें आफ्टर है तो रेट बाद वाली लगेगी, पहले वाली कैसे लगेगी? तो अब इसमें भी 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन 3 कॉम्बिनेशन में पहले 2 कॉम्बिनेशन में क्या लेंगे? विच एवर इज लेटर। समझ में आ रहा है? मतलब इन दोनों में जो तारीख बाद में आई, जैसे ये एग्जांपल सुनो, सर्विस कंप्लीट कब हुई? 15 अक्टूबर, तो ये वाला कॉलम लगा। अब ये कहता है कि इनवॉइस कब का है? कि पहले का। इनवॉइस पहले, पेमेंट कब की है? बाद में। दोनों में से लेटर लो। लेटर लो तो कौन सी तारीख लोगे? 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को रेट कौन सी चल रही थी? कौन सी चल रही थी? 21%, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद रेट 21 हो चुकी है, तो आंसर क्या आएगा? 21%। समझ में आ रहा है? ये तरीका होगा आपका। अगर सर्विस कंप्लीट पहले हुई है, इनमें से लेना अर्लियर। सर्विस कंप्लीट बाद में हुई है तो इन तारीखों में से लेना लेटर। जो बाद की तारीख है उसकी रेट ऑफ ड्यूटी अपनानी है, लेकिन यहां पर है विच एवर इज अर्लियर। अगर दोनों ही बिफोर हो, वैसे 1 मिनट रखने के लिए तो कि सर मतलब यही तो हुआ ना कि सर्विस कंप्लीट पहले होती है तो इन दोनों में से अर्लियर लेते हैं, सर्विस कंप्लीट बाद में होती है तो इन दोनों में से जो लेटर है उसकी डेट लेते हैं। लेकिन बस एक जगह रट लेना, अगर ये दोनों ही बिफोर है तो फिर लेटर की जगह क्या लोगे? अर्लियर लोगे। हालांकि एक बात बता दूं, अर्लियर लो या लेटर लो, दोनों ही तारीख के पहले है तो रेट तो पुरानी वाली होगी, लेकिन एग्जाम में अगर आपको तारीख लिखने को आए तो आंसर गलत हो सकता है। ठीक है? वैसे अगर दोनों ही तारीख के पहले की, मतलब 9 सितंबर को पेमेंट मिला, 19 सितंबर को इनवॉइस दिया गया, सर्विस कंप्लीट है बाद में तो ये वाला कॉलम लगा। अब इन दोनों में से अर्लियर, अर्लियर क्या होना है? 9 सितंबर। ठीक है? हालांकि 19 भी होता तो भी रेट तो 18 ही आती, फिर भी आंसर 9 सितंबर आएगा। क्लियर हुआ? ठीक है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर एग्जाम में रेट को लेके क्वेश्चन आया कि 2-3 इवेंटों में रेट चेंज हो रही है, वो तो था जीएसटी लगेगा कब, ये है रेट चेंज हो रही है तो क्या किया जाए, उसमें ये बात ध्यान रखनी है। और अब बात आती है रखने की कि सर समझ में नहीं आ रहा है या क्लियर नहीं हो रहा है, तो तारीख के लिए तो यही पढ़ना पड़ेगा, इससे इजी और नहीं समझा सकता, लेकिन एक रटने के लिए पॉइंट बता देता हूं। अगर इन चीजों में दिक्कत आती है तो हमेशा याद रखना, एग्जाम में रेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक बड़ा इजी पॉइंट बता रहा हूं। इन सारे केसेस में, ये जो भी केसेस है, इन सारे केसेस में एक रटने वाला पॉइंट है, मेजॉरिटी ऑलवेज विंस। ठीक है? आपके पीडीएफ नोट्स में भी लिखा हुआ है मेजॉरिटी विंस। मतलब अगर आप कंफ्यूज हो कि सर रेट पुरानी नई नहीं पल्ले पड़ रहा, तो देखो 3 में से, टोटल 3 तारीख है ना, कंप्लीटेड, इनवॉइस एंड पेमेंट, इन 3 में से अगर 2 तारीख के रेट चेंज होने से पहले की है तो इन सारे कॉलम कुछ इसी तरीके से बनाए गए हैं। अगर 3 में से 2 तारीख के पहले की है तो पहले वाली रेट ही लग रही है, और 3 में से 2 तारीख के बाद की है तो बाद वाली लग रही है।
आप किसी भी एग्जांपल में चेक कर लें, ठीक है। आउट ऑफ 3 अगर 1 अक्टूबर से पहले इन 3 में से 2 तारीखें पहले आ रही है तो रेट 100% पहले वाली लगेगी, और अगर इन 3 में से 2 तारीखें 1 अक्टूबर के बाद की है तो बाद वाली ही लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन अपन करते हैं अब। अपन फिलहाल ये पॉइंट समझ लो, ठीक है, फिर ये चैप्टर अपना खत्म होगा।